हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान की। ठीक है, तो सबसे पहले होता है नोविस कस्टमर, देन उसके बाद होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन उसके बाद होता है सुपरवाइजर, देन उसके बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर, देन उसके बाद होता है मैनेजर। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 लेवल होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम 1 बाय 1 एक एक लेवल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोविस कस्टमर की। ठीक है, ये जो कस्टमर होता है ये एक का होता है इनएक्टिव कस्टमर और एक होता है नोविस कस्टमर, एक्टिव कस्टमर। ठीक है, तो एक्टिव कस्टमर में अगर इसने 1000 की बिलिंग की है, इसका आईडी जो बनता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मांगता है फॉरएवर का आईडी बनाने के लिए इतना पैसा दो उतना पैसा दो, तो देने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉरएवर का आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये इनएक्टिव नोविस कस्टमर है, इसने अगर अपने आईडी पे 1000 का बिलिंग किया है तो इसको सिर्फ 5% का ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और मान लो इसने 1000 रुपीज़ की बिलिंग की है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 950 रुपये में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी इसको सिर्फ 5% का ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एक्टिव कस्टमर की, एक्टिव नोविस कस्टमर। ठीक है, तो एक्टिव नोविस कस्टमर, इसको सबसे पहले 5000 की बिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके वो नोविस एक्टिव कस्टमर बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये अपने अंडर दूसरे लोगों को ज्वाइन कर सकता है। मान लो इसने अर्चना को ज्वाइन किया, ठीक है, और इसने अर्चना ने आस्था को ज्वाइन किया। ठीक है, तो अर्चना से इसको आते हैं 25%। ठीक है, आस्था का छोड़ देते हैं, पहले अर्चना को। ठीक है, इसमें 25% इसको यहाँ से मिलता है, बट यहाँ पे ये किसी को भी ज्वाइन नहीं कर सकता है। ओके, ये यहाँ पे अपना नेटवर्क बढ़ा सकता है, यानी किसी को भी ज्वाइन कर सकता है ये, बट ये किसी को भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये होता है एक्टिव नोविस कस्टमर और इनएक्टिव नोविस कस्टमर। आई होप सो ये नोविस कस्टमर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, वो होता है एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए अपने को 2CC कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो ये 2CC आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो मान लो ये 2CC आप दो प्रकार से कर सकते हो। जैसे कि अभी मंथ शुरू है जनवरी और फरवरी, ये 2 मंथ मिलाकर आप 2CC कर सकते हो। या दूसरा सेकंड जो है वो भी तरीके से आप कर सकते हो। मान लो कंपनी हर महीने कुछ ना कुछ ऑफ़र निकालते रहती है, तो कभी ये 26,000 का हो सकता है, कभी ये 29,000 का भी हो सकता है, कभी ये 30,000 का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप वन शॉट में ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तभी 2CC मीन्स क्या होता है? 2CC मीन्स कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट्स देते हैं। जैसे कि अपनी कंपनी 160+ कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, तो सब कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है, इसलिए कंपनी ने बिज़नेस अच्छे तरीके से करने के लिए यानी अपनी खुद की करेंसी निकाली है, उसको बोलते हैं CC। इसको क्रेडिट कैश भी बोलते हैं, कॉमन करेंसी भी बोलते हैं। तो कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं।
फॉर एग्जांपल एलोवेरा पे 101 पॉइंट दिए हैं, हनी बी पे 102 पॉइंट दिए हैं। ऐसे करते करते जब अपने 2000 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं यानी कंप्लीट हो जाते हैं, तब इसकी बनती है 2cc। ठीक है, तो ये 2cc जब अपन कंप्लीट कर लेते हैं तब अपन बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, यार सब नोवेल्स कस्टमर से सब अपन कर सकते हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, तो इसके मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। ठीक है, तो नोवेल्स कस्टमर जो है इसको मिलते हैं, इसके प्रोडक्ट को मिलते हैं 5%। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप AS बनते हो तो आपको इसके परसेंटेज बनते हैं 30 से 35। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि मान लो इसने किसी अर्चना नाम की लड़की को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इससे इसको मिलते हैं 25%। ठीक है, बट इसने अर्चना ने अगर आस्था को ज्वाइन किया, ठीक है, और उसने 2cc कंप्लीट कर ली, तो इसने जो किया है इसके अंडर इसके परसेंटेज नहीं जाएंगे, क्योंकि ये खुद एक नोवेल्स कस्टमर है। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये इसने अर्चना को ज्वाइन किया और इसके बाद अर्चना ने आस्था को ज्वाइन किया, तो अर्चना से इसको मिलते हैं 30% और यहाँ से इसको मिलते हैं आस्था की तरफ से भी इसको 5%। ठीक है, तो इसने अगर और किसी को भी ज्वाइन किया है तो उससे भी इसको 5% मिलते हैं। और AS अगर अपने राउंड में जिसको भी ज्वाइन करता है तो उससे भी उसको परसेंटेज मिलते रहते हैं। यानी ये नेटवर्क से अपने पैसे कमा सकता है, बट ये नेटवर्क बनाता तो है बट वो अपना पैसे नहीं कर सकता, यानी बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि नोवेल्स कस्टमर और AS कस्टमर में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर का। ठीक है, तो सुपरवाइजर को करने पड़ते हैं 25cc। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से ये बताते हैं। मान लो अर्चना जो थी उसको सुपरवाइजर बनना था। ठीक है, तो सुपरवाइजर में ये जो अर्चना है इसको सुपरवाइजर बनने का ट्राई कर रही है। ठीक है, इसके डाउन में थी आस्था। ठीक है, इसके डाउन में इसने अगर और किसी को ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल अक्षय। ठीक है, और ये सब के मान लो अक्षय ने अगर 20cc की। ठीक है, तो ये सब मिला के पूरा टीम का मिला के अगर 25cc होता है, तो ये जो होती है अर्चना, ये सुपरवाइजर, ये जो अर्चना है इसके डाउन में जितने भी लोग हैं और पूरे डाउन लाइन में जितने भी लोगों ने 25cc का बिजनेस किया है, तो ये बन जाएगी सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये अभी सुपरवाइजर बनने के फ़ायदे क्या है। ठीक है, तो सुपरवाइजर अगर कोई बनता है तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर इसको मिलते हैं 38% का डिस्काउंट। ठीक है, और सुपरवाइजर अगर अपने डाउन में किसी A% को ज्वाइन करवाता है तो उसके ऊपर ज्वाइनिंग के ऊपर मिलते हैं उसको 33%। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितने मिल रहे थे? 30%। अभी यहाँ पे सुपरवाइजर को कितने मिल रहे हैं? 30%। तो ये फ़ायदा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने का। ठीक है, और सेकंड है कि ये अपने टीम से कुछ ना कुछ ये कमाते ही रहता है, यानी नेटवर्क जितना बढ़ेगा उसका उतना ये कमाते ही रहता है, यानी इसको बेनिफिट इसको आते ही रहता है। इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
सुपरवाइज़र ने 1000 रुपीज़ के, इनके टीम में अगर किसी ने 1000 रुपीज़ की बिलिंग की है, ठीक है, तो इसको मिलता है 33%। तो सीधा सीधा इसके अकाउंट में 330 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अगर सुपरवाइज़र अगर अपने बिलिंग पे बिल करता है, अपने अंडर कोई बिल करता है, मान लो उसने 1000 रुपीज़ की बिलिंग की है, तो 38 के हिसाब से इसको 380 रुपये इनके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 38% जो इनको मिलता है, तो इनके बिलिंग के ऊपर नहीं दिखेगा, ये इनके बिल के ऊपर 33% ही दिखाएगा। लेकिन जो 8% है, ठीक है, जो 8% है, ये जब 15 तारीख को इनका चेक बनता है तो ये 8% इनको लग के आएगा, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा इनके बिल पे, लेकिन ये 8% जो है वो 15 तारीख को इनका जिनका भी चेक बनता है सब लोगों का, तो वो 8% इनका अलग से निकालते हैं और ये 15 तारीख को इनको मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर। अभी असिस्टेंट मैनेजर के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर को बनाने पड़ते हैं 75 सीसी, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि 75 सीसी अकेले असिस्टेंट मैनेजर को नहीं बनाने, इसकी जो टीम होती है पूरी, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ये सब या नोवस कस्टमर, जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके अंडर जितने भी सीसी बनते हैं, वो पूरा काउंट होते हैं। और पूरा काउंट होने के बाद अगर वो 75 सीसी बनते हैं तो वो ये असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। अभी असिस्टेंट मैनेजर बनने के फायदे, ठीक है। सबसे पहले इस जो भी ये प्रोडक्ट खरीदता है उसको 30 + 13 यानी 43% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर ये कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो, ठीक है। देन उसके बाद ये अगर किसी को ज्वाइन करवाता है, ए पर्सन हो या बी पर्सन, अपने डाउन में जितने भी लोगों को ये ज्वाइन करवाता है, तो इसको सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है 38% का, ठीक है। ये तो 38% ये अगर अपने डाउनलाइन में अगर किसी को ज्वाइन करवाता है तो उसके 38% ये कमाता है। बट ये सुपरवाइजर से कितना कमाता है और एएस से कितना कमाता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर से ये इसको मिलते हैं 5% और असिस्टेंट सुपरवाइजर से ये कमाता है 8%, ठीक है। जितने भी इसके डाउनलाइन में जितने भी सुपरवाइजर है या असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो ये पूरी पैसिव इनकम इसको 5% और 8% शुरू रहती है, ठीक है। तो इसके बनते हैं पूरे 43%, ठीक है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी है इनका बिल जो बनता है वो 30% का ही बनता है, फिर 8% उनको बोनस मिलता है। जितना भी बोनस रहता है वो इनके 50 तारीख की डेट को आ जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल होता है मैनेजर। ये इसको ड्रीम लेवल भी बोल सकते हैं, बहुत लोगों का सपना रहता है, ठीक है। असली मोस्ट तो ये मैनेजर बनने के बाद ही है। जब आप जो बोलते हैं ना लोग, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े इनकम आती है, बड़ी बड़ी पैसे इनकम जो आती है, वो सब मैनेजर बनने के बाद ही आती है, ठीक है। तो इसको आप ड्रीम लेवल समझ के भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है 120 सीसी का बिजनेस, ठीक है। और ये करने पड़ते हैं 2 मंथ में, जनवरी फरवरी बोल सकते हैं, फिर मार्च बोल सकते हैं, ऐसे 2 मंथ ऐसे लग के जितने भी मंथ आते हैं वो 2 मंथ में इनको करने पड़ते हैं, ठीक है। या 150 सीसी इनको 4 मंथ में भी कर सकते हैं। बट इसको जितने भी 4 महीने हैं वो 4 मंथ में इसको 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये जितने भी है 120 सीसी या 150 सीसी, ये अकेले मैनेजर को नहीं करने पड़ते। इनके डाउन में जितने भी लोग रहते हैं, इनकी पूरी टीम रहती है, चाहे वो नोवस कस्टमर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सबके सब मिलके जब सबका काउंट जब बनता है तो वो 120 सीसी का होना चाहिए, तब जाके ये मैनेजर बनता है, ठीक है। तो ये मैनेजर को ये पूरा टीम मिलाकर 120 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैनेजर के फायदे क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैनेजर को कितने सीसी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैनेजर के फायदे, ये अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करता है तो सीधे सीधे इसको 48% का डिस्काउंट मिलता है। मान लो इसने अगर 1000 रुपीज़ की बिलिंग की है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको 48 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है 48% का, ठीक है। देन उसके बाद इसको अगर ये किसी को अपने अंडर ज्वाइन करता है, ठीक है, अगर किसी को अपने डाउनलाइन में अगर मैनेजर अपने डाउनलाइन में अगर किसी को ज्वाइन करता है तो उसको मिलते हैं उसके 43%, ठीक है।
अभी मैनेजर कैसे कैसे उसको इनकम आती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो मैनेजर के अंदर एक एएस है, दूसरा सुपरवाइजर है, ठीक है, और तीसरा होता है असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से ये कमाता है 30%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से ये कमाता है 13%, और जो सुपरवाइजर होता है उससे कमाता है 8%। यानी कि ये जितने भी इनके अंडर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, सबसे ये कुछ ना कुछ कमाते रहता है, ठीक है। तो ये होती है इसकी पूरी पैसिव इनकम। आई होप सो आपको ये पूरा पॉलीवर्क का मार्केटिंग प्लान समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैनेजर भी मैनेजर से भी पैसे कमाते हैं क्या? हाँ, ये भी होता है, मैनेजर भी मैनेजर से पैसे कमाता है, बट उसको 12cc यहाँ पे एक्टिव रहनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी आते हैं। उसके बाद फिर कार्ड प्लान, जितने भी आप बोलते हो ना कितने पैसे आते हैं, उतने पैसे आते हैं, तो ये सब मैनेजर के बाद आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये यहाँ फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरा समझ में आया होगा, यहाँ तक आपने देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक आई होप सो कि आपको सब समझ में आया होगा ये पूरा मार्केटिंग प्लान। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।